आज हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन इसको बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। याद रखना, ये एक नाउन है, PRONUN। यहाँ पे औ नहीं है, इसको मार्क करना है। इसका एक वर्ब है जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ PRONOUNCE। यहाँ पे N के बाद औ है और U है, पर यहाँ पे औ नहीं होता। बहुत लोग ऐसे स्पेलिंग को लिख देते हैं, ये गलत है। ये प्रोनाउंस अलग चीज है, उच्चारण करना ये वर्ड है। प्रोनाउंस ये नाउंस आवाज आता है, वर्ड है। नाउन प्रोनाउन प्रोनाउंस क्लियर हो गए। प्रोनाउंस वो है NOUNCE, PRONOUNCE। पढ़िए PRONUNCIATION, इसको ध्यान देना। बहुत लोग इसका स्पेलिंग गलत कर देते हैं, यहाँ पे औ बिठा देते हैं, ऐसा नहीं है। इसको पहले याद रखना है। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन किसको कहते हैं ये आपको पता होगा। हर वर्ड लिखा जाता है। ये जो लेटर हम लिखते हैं अल्फाबेट के अंदर, जो लेटर्स होते हैं, ये एक सिंबल है जिसको आप पिक्चर कह सकते हैं, शेप, साइज, इस तरह फिगर, चित्र, छवि, छाप, आकार। ये एक्चुअल में पढ़े नहीं जाते, साउंड पढ़े जाते हैं। इंग्लिश के अंदर 44 साउंड है, इसको ध्यान देना है। तो अभी हम कुछ इससे लिए हैं जो बहुत लोगों का, बच्चों का हमारे गलत हो जाता है। तो इस पर सब लोग, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सब ध्यान देना चाहिए। क्लियर। एक आई हम लिए हैं, यहाँ पे आई का साउंड, इसको स्लैंट्स कहते हैं। अच्छे आप अगर डिक्शनरी में जाएं, हर वर्ड के बाद एक ऐसा स्लैंट्स के अंदर एक सिंबल होता है, वो साउंड का सिंबल। जैसे ये लिखा आई लेटर, यहाँ पे मैं साउंड ये दो को स्लैंट्स कहते हैं। उसके अंदर जो लिखा, ये लेटर नहीं है, साउंड का सिंबल है। इसका नाम है ई। उड़िया में ये ई को जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसको ह्रस्व ई बोलना नहीं जानते। इंग्लिश उड़िया वर्णमाला में तीसरा नंबर लेटर है जिसका नाम ह्रस्व ई। लोग इसको हर्षई और कुछ हर्षई बोलते हैं। ओडिया वर्णमाला तृतीय नंबर अक्षर नाम है ह्रस्व ई। ह्रस्व ई अलगाज एवं यहाँ में हर्षई हर्षई कही पारिबा नहीं। मन रखिबा, ई गोटिए अलगा साउंड, ह्रस्व अलगा साउंड। दुई प्रकार जिनिस भितर अछि। गोटिए अछि ह्रस्व ई। ई दुई प्रकार अछि। एक है ह्रस्व आ गोटे दीर्घ। दुईटा जाक ई अछि। कथाटा भल से बुझिबा में दुईटी को आमे ई कहिबा। प्रथम रो नाम है ह्रस्व ई, तामाने शॉर्ट ई। आउटे दीर्घ। दीर्घ कहले तो आपण जानि पड़छुंती, दीर्घ कहले जिसको हम खींचेंगे ई। देखो दो साउंड हिंदी में देख ली, ई। फिर से मैं बोलता हूं ई ई ई। ये दो अलग है। तो आम पिला माने ओडिशा रे ओडिया पिला माने हमें जानी पारम पिला बड़े या को ह्रस्व मौरी कोई दो ह्रस्व। ह्रस्व माने स्वर रे ह्रस्व, शॉर्ट ई, जिसको जल्दी में खत्म करना ई।
और दीर्घ माने स्वर रे ह्रास नुहे उल्टा दीर्घ टाणिब ई क्लियर है मुझे यदि कहे नदी ताहेले से नदी नदी दुई प्रकार तो ये जिनिसों को ध्यान देव दिन दिन फिर मीनिंग अलग दिन कहले ह्रस्व दीन दीर्घ याकू मार्क करिबा तो जेबे जाए आपण साउंड ठीक न करिबे पिला बेडू पिलांकर ताले आपण डिक्टेशन जेते डाकिबे पिला भूल लिखिबे हम पिला ओडिया डिक्टेशन भूल काई करूचंती हम तृतीय नंबर लेटर ओडिया वर्णमाला रो ठीक से पिला ने बुझू केमते बुझे हर्षेई हर्षई जहाँ की यार नाम ही नहीं हर्षई हर्षेई यार नाम है ह्रस्व माने स्वर रे ह्रास शॉर्ट ई शीघ्र सारिबा ई दीर्घ तो कहू छी मु दीर्घ अछि नदी बहु अछि ना नदी बहु अछि क्लियर है मन रहिला छ पूरा भल से बुझो गाय घास खाए नुहे गाय घास खाए दीर्घ टिके टाणी पूरा भी तो हमें जानिले 3 नंबर ओडिया वर्णमाला रो अक्षर रो नाम हैला ई ह्रस्व ई हर्षइनो हर्षइनो ह्रस्व स्वर रे ह्रास शॉर्ट ई आउटी 4 नंबर लेटर हैला तर नाम हैला दीर्घ ई दुईटी अछि सेमति उ भी दुईटी अछि ह्रस्व उ दीर्घ उ बहुत लोग याकू हर्षो को लेटर नहीं ह्रस्व स्वर रे ह्रास उ ह्रस्व उ दीर्घ तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये शॉर्ट ई और एक लॉन्ग ई ये दोनों के साउंड कैसे हैं इंग्लिश में ठीक है इधर हम ई नहीं यहाँ पे हम ई लिए हैं उसका साउंड थोड़ा लंबा है ई वो सिंबल में स्लैंग्स के अंदर ऐसे स्मॉल आई होगा और एक कोलन होगा ये सिंबल का नाम है ई खींचना ये सिंबल शॉर्ट ई ये सिंबल लॉन्ग ई क्लियर हो गया मैं फिर से बोल देता हूँ ई ह्रस्व ई दीर्घ ई क्लियर हिंदी में ई शॉर्ट ई लॉन्ग अब पढ़ते हैं आई टी लेटर लिखा इसका साउंड यहाँ पे लिखा है ई टा उड़िया में मैं यहाँ लिखा हूँ ई ट हलन इट हिंदी में शॉर्ट ई ट हलन इट ये इट है और ई ए टी एक वर्ड लिखा ई ए का साउंड को मार्क करना ये ई दीर्घ और ट दीर्घ खींचना तो में ई ट ये इट है और ये ईट है कैसे मैं पढ़ देता हूँ इट ईट बिट बीट फिस्ट feast, hit, heat, lick, leak, mill, meal, knit, meat. इसको ध्यान देना अगर बच्चों को इस तरह प्रैक्टिस कराएंगे तो आप आगे चल के बच्चों का स्पेलिंग एरर नहीं होगा और साउंड भी ठीक होगा बाद में चल के डिक्टेशन भी ठीक हो जाएगा तो अगर आप इसको ईट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा ये ईट है झट से ई को झट से बोलना है स्वर में कमी करना है इट ईट बिट बीट फिस्ट एफ आई एस टी फिस्ट एफ ई ए एस टी फीस्ट एच आई टी हिट इसको अगर हीट बोलूं तो गलत हो जाएगा हिट झट से बोलना हीट थोड़ा खींचना एच ई हीट लिक एल आई सी के लिक एल ई ए के लीक एम आई एल एल मिल एम ई ए एल मील